In this lecture, we will discuss about fiscal federalism, tensions and solutions. Why in use? Various southern state governments such as Kerala, Tamil Nadu and Karnataka have highlighted many issues related to fiscal federalism in India. Various southern state governments such as Kerala, Tamil Nadu and Karnataka ने फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड वेरियस इश्यूज को हाईलाइट किया है. Newly constituted 16th Finance Commission should address complaint of increasing vertical and horizontal inequality in devolution. Southern state allege that central is discriminating against non-ND state. सदर्न स्टेट ने एलिगेशंस पुट किए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन एनडी स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, स्पेशली फंड के डेवोल्यूशन से रिलेटेड. इज द सेंटर बीइंग इनइक्विटस इन स्टेट ट्रांसफर? What are the two disturbing trends in domain of vertical devolution which needs urgent redressal? वर्टिकल डेवोल्यूशन के रिगार्डिंग क्या डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स प्रेजेंट में चल रहे हैं. फर्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट वांट टू कीप अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स प्रोसीड आउट ऑफ डिविजिबल पूल, सो दे डोंट वांट शेयर विद स्टेट. पहला यह है कि यूनियन गवर्नमेंट जितना भी प्रोसीड होता है उसको उस प्रोसीड का एक लार्ज पोर्शन डिविजिबल पूल से आउट रखना चाहती है. Secondly, the center has also not been devolving the share of net proceeds to the state as mandated by the successive financial commission. सेकंड इशू ये है कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्टेट के लिए नेट प्रोसीड का जितना शेयर करने के लिए मैंडेट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना फंड भी डिवॉल्व नहीं कर रही है स्टेट के लिए. इशूज रिलेटेड टू नेट प्रोसीड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेज एंड सरचार्ज. नेट प्रोसीड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेज एंड सरचार्ज से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं. द नेट डिविजिबल पूल और नेट प्रोसीड इज दैट पार्ट ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम विच अ शेयर वुड हैव टू बी वर्टिकली devolved by the union to the all state. नेट डिविजिबल पूल और नेट प्रोसीड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का वो पार्ट होता है जिसमें से यूनियन के द्वारा ऑल स्टेट को वर्टिकली डिवॉल्व करना होता है. दिस शेयर आर डिजाइंड बाय ईच फाइनेंस कमीशन फॉर अ 5-year period. Earlier, all corporation tax and custom duties were fully used by the union. Not income tax and excise duties were shared with the state. अर्लियर ऑल कॉर्पोरेशन टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज जो हुआ करता था वो फुल्ली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता था. ओनली इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज को स्टेट के लिए शेयर किया जाता था. इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2000, ऑल टैक्सेस ऑफ द यूनियन वर एडेड टू द नेट प्रोसीड. 2000 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है और यूनियन के द्वारा कलेक्ट किए जाने वाले ऑल टैक्सेस को अब नेट प्रोसीड के अंडर एडिट किया गया. बट सेज एंड सरचार्ज अंडर आर्टिकल 270 एंड आर्टिकल 271 केप्ट आउट फॉर द नेट प्रोसीड. सेज एंड सरचार्ज की अगर बात की जाए जिससे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 270 एंड 271 के अंदर किए गए हैं, इन्हें नेट प्रोसीड के आउट रखा जाता है. The share of sales and surcharge in the gross tax revenue was 18.2% in 2019, 25.1% in 2020, and 28.1% in 2021. सेज एंड सरचार्ज का जो शेयर है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है. यही वेरियस स्टेट के कंसर्न है. 2019 में 18.2%, 2020 25.1% एंड उसके बाद 28.1% तक सेज एंड सरचार्ज को इंक्रीज कर दिया गया बिकॉज ये नेट प्रोसीड से आउट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फुल्ली तरीके से यूटिलाइज करती है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू एड्रेस द इशू ऑफ पैकेज टू स्पेसिफिक स्टेट. स्पेसिफिक स्टेट के लिए पैकेज से रिलेटेड इशूज को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं. आर्टिकल 371 ए टू एच टू एड्रेस द इशू ऑफ पैकेज टू स्पेसिफिक स्टेट प्रोविजंस आर कवर्ड इन आर्टिकल 271 ए टू एच. आर्टिकल 370 फॉर द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज एब्रोगेटेड. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 ए टू एच के अंदर प्रोविजन किया गया है स्पेशली कुछ स्पेसिफिक स्टेट को किस तरह से पैकेज गिवन किया जाएगा, इससे रिलेटेड प्रोविजन किया गया है. एडिशनल ग्रांट अंडर आर्टिकल 282. एडिशनल ग्रांट में भी नीड बेस्ड प्रोविजन अंडर आर्टिकल 282 which falls under miscellaneous financial provisions. Special packages. These are purely discretionary which are depend purely on the bargaining power of some state level political party. Article 275. Disbursement of grant to state in need of assistance as provided in Article 275. आर्टिकल 275 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं कि अगर किसी स्टेट को
इमरजेंसी में असिस्टेंस की नीड होती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड प्रोवाइड कराएगा। Article 280, the Finance Commission is constituted by the President every 5 years or earlier to make recommendations regarding the distribution of a share of tax collected by the Union to state and how this is to be distributed among the state as per Article 280। 280 के अंदर प्रोविजन किया गया कि इंडिया में प्रेसिडेंट के द्वारा एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा 5 ईयर के लिए। ये फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टेट के लिए कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और किस तरह से सभी स्टेट के बिटवीन उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके रिगार्डिंग रिकमेंड करेगा। रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑन डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस टू स्टेट। फाइनेंस का स्टेट के डेवोल्यूशन के लिए फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशंस किए गए इससे पहले। नाउ 16th फाइनेंस कमीशन इज इन एग्जिस्टेंस। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस 2021 से 2026। 15th फाइनेंस कमीशन जो कि 2021 से कंटिन्यू रहेगा 2026 तक, इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। वर्टिकल डेवोल्यूशन, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स फॉर स्टेट। स्टेट आर रिकमेंडेड टू रिसीव 41% ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स। 16th फाइनेंस कमीशन अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं किया है। 15th फाइनेंस कमीशन 2026 तक कंटिन्यू रहेगा। 15th फाइनेंस कमीशन का जो पहला रिकमेंडेशन था वो स्टेट के लिए सेंट्रल टैक्स के शेयर से रिलेटेड था। सेंट्रल टैक्स का जो डिविजिबल पूल है उसका 41% स्टेट के लिए शेयर किया जाए, ऐसा इसने रिकमेंड किया था। लेस देन द 42% शेयर रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने ये 42% रिकमेंड किया था। Exclusion from divisible pool. The tax collection expenses, SAG and surcharge, revenue from union territories and national calamity contingent today. इन सभी को डिविजिबल पूल से एक्सक्लूजन करने के लिए रिकमेंड किया गया था। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर वेटेज, इनकम डिस्टेंस 45%, पॉपुलेशन 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, स्टेट एरिया 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 2.5%. What are various issues and challenges related to cooperative fiscal federalism? Cooperative fiscal federalism से related various issues and challenges क्या क्या हैं? Number one, the decreasing share of state in central taxes. It is a matter of deep worry that the union government pay less to state and retain more from the gross tax revenue. Number two, सेज एंड सरचार्ज नॉट इंक्लूडेड इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में सेज एंड सरचार्ज को इंक्लूड नहीं किया गया, ये भी एक बिग कंसर्न है। द अमाउंट कलेक्टेड एज सेज एंड सरचार्ज अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। Number three, share of sage and surcharge has increased over the year. The divisible pool has shrunk. Currently, all the states put together get 41% of divisible pool. Number four, the substitution of a unified transfer with central scheme increase rigidities in union-state relations and end up diluting the spirit of the federalism. Number five, displaying the prime minister's photograph in central project. When a state government contribute a big share in implementing a central project, but the union government insisting on displaying the prime minister's photograph or other form of labeling on the project. Recent dispute over the labeling in the Ayushman Bharat Wellness Centers is one such example. Number six, sergeant surcharge is not used for the specific purpose. Only rise in sergeant surcharge is not only a problem. They are often not used for the specific purposes for which they were collected. Number seven, union government has not been sharing even the finance commission recommended share of net proceed with this state. Last finance commission have recommended as 32% by the 13th finance commission एंड 44,922 करोड़ रुपीज का फंड डेवोल्यूशन नहीं किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 42% बाय द 14th फाइनेंस कमीशन जिसमें 1.36 लाख करोड़ रुपीज का फंड डेवोल्यूशन नहीं किया गया था। 41% बाय द 15th फाइनेंस कमीशन 3.69 लाख करोड़ रुपीज का रिकमेंडेड किया गया फंड अभी शेयर नहीं किया गया। The state share of central tax as a percentage of net proceed was below the recommendations of the respective finance commission for most years. The charts show the share of the divisible pool and surcharge and the cost of tax collection in central gross tax revenue. हम देख सकते हैं कि सेज एंड सरचार्ज जो कि नेट डिविजिबल पूल से आउट होता है किस तरह से इंक्रीज हो रहा है एंड डिविजिबल पूल शेयर किस तरह से डाउन हो रहा है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविजिबल पूल इन परसेंटेज। डिविजिबल पूल से स्टेट को कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है उससे रिलेटेड ये चार्ट है। नीड टू रेज टैक्स डेवोल्यूशन। टैक्स डेवोल्यूशन को हमें रेज करना होगा।
Many states have raised the demand that the share of tax devolution from the net profit must be fixed at 50% by the 16th Finance Commission. Such an increase in devolution would give states more to spend on their citizens. Overall, it will be a move toward a healthy system of corporate